हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएलएड क्लासेस। बीएलएड कोर्स तो बहुत अच्छा है, पर उसकी जो सब्जेक्ट है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, जिन्हें समझने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। पर अगर आप उन्हें समझे तो ये कोर्स बहुत अच्छा है। तो पहला सब्जेक्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम इस सब्जेक्ट के नाम को डिकोड करें तो इसमें दो वर्ड्स हैं, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। इसको सुन के ही लगता है कि इस कोर्स में हम चाइल्ड कैसे डेवलप करता है उसके बारे में जानेंगे। तो हाँ, आपको बिल्कुल सही लगा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट, एक चाइल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, एक बच्चा क्यों, क्या, कैसे करता है, वो सब जानने को मिलेगा। कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे हमें पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड कैसे डेवलप करता है। एक बात बताइए, क्या जब आप स्कूल में जाते हैं तभी आप डेवलप करते हैं, या फिर आपको जॉब मिलती है आप तब डेवलप करते हैं? नहीं ना। डेवलपमेंट तो बहुत पहले शुरू हो जाता है, जब बच्चा अपनी मम्मी के पेट में होता है तब से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाता है। कंसेप्शन मतलब जब बेबी मम्मी के वोम में होता है तभी से बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे की स्मॉलेस्ट यूनिट एक सिंगल सेल होती है, पर उसकी बॉडी में डेवलपमेंट होती है, फिर वो एम्ब्रॉय बनता है, फीटस बनता है, और फिर आप एक नॉर्मल बेबी का साइज देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि बच्चा फिजिकली डेवलप कर रहा था, पर आपकी आंखों के सामने इस समय बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट था। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो एक सब्जेक्ट है, ये बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो कि ध्यान देता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, जब से कंसेप्शन के टाइम से लेके अडोलेसेंस तक एंड फर्दर। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एक एरो सब्जेक्ट है बेसिकली। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि साइंस साइंस एक बहुत वाइडर होता है, पर आप लोगों ने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े होंगे जो कि उसके सब पार्ट्स होते हैं। वैसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट एक सब पार्ट है एक बहुत बड़े सब्जेक्ट का, जिसे कहते हैं डेवलपमेंटल साइंस। अब डेवलपमेंटल साइंस क्या है? डेवलपमेंट साइंस, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि लोग कैसे डेवलप करते हैं, उस चीज़ की साइंस से डील करता है डेवलपमेंट साइंस। तो अब हमें पता चल चुका है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। एक लास्ट बार हम समराइज करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। चाइल्ड डेवलपमेंट is overall the study devoted to understanding constancy and change from conception through adolescence। तो चाइल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए ये सब्जेक्ट डिवोटेड है। अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है ना, उसके कुछ डोमेन्स होते हैं। आप लोग इन डोमेन्स को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन भी आता है। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि हम किस किस तरह से डेवलप करते हैं, तो आप कहोगे कि कुछ टाइम पहले मेरी हाइट इतनी थी और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। और अगर कोई और बच्चा होगा तो शायद वो ये कहे कि कुछ टाइम पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट आता था, पर आज मुझे उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद कुछ दिन पहले मैं सिर्फ इन लोगों से ही घुल मिल पाता था, पर आज मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने अच्छे से बोल पाता हूँ। तो अगर हम देखें तो हम अपनी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हमें बताते हैं कि डेवलपमेंट किन किन एस्पेक्ट्स में होता है। फॉर एग्जांपल, पहला डोमेन जो डेवलपमेंट का होता है वो होता है फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट नाम से ही पता लगता है कि जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल बॉडी में हो रहा है। और ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट जो होते हैं जो हम फिजिकल बॉडी में देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन बॉडी साइज, proportions, appearance, functioning of body systems, perceptual and motor capacities and physical health। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि द डेवलपमेंट दैट हैपन्स इन द फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन बॉडी साइज, चेंजेस इन द कलर, चेंजेस इन द अपीयरेंस एक्सेट्रा। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव, ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि कॉग्निटिव वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पे। क्योंकि जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि आपकी पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चे के कॉग्निशन से डील कर रहा है। मैं आपको बताऊंगी आगे वाले वीडियोस में कि ये वर्ड आपके इस सब्जेक्ट में और कितनी इंपॉर्टेंस रखने वाला है।
सबसे पहले एक कॉग्निटिव से आप क्या समझते हैं? कॉग्निटिव कुछ नहीं समझ आया? तो ये देखिए, कॉग्निटिव जो वर्ड होता है इसका मतलब इसका कुछ रिश्ता है हमारे ब्रेन से। अब ऐसे फंक्शंस को ढूंढिए जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। सो ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे कॉग्निशन के। कॉग्निशन भी एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, बाकी जो अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की वो उसके स्मॉलर पार्ट्स हैं। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है आपकी कॉग्निशन में, आपकी ब्रेन कैपेसिटीज़ में, उस डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ इंक्लूडिंग अटेंशन, memory, academic and everyday knowledge, problem solving, imagination, creativity and language. This all comprises your cognitive development. Now, the third development is emotional and social development. अब आपके जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट होते हैं, वो आते हैं आपके इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल कि आप जैसे कि सोशल में आप क्या समझेंगे, जैसे कि कम्युनिकेट करना, आपकी पर्सनालिटी वाइज ट्रेट्स, आप लोगों से कैसे घुल मिल रहे हैं, आपके रिलेशंस कैसे हैं, ये सब आपके इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में आते हैं। सो चेंजेस इन इमोशनल कम्युनिकेशन, self understanding, knowledge about other people, interpersonal skills, friendships, intimate relationships, and moral reasoning and behavior. All this comprises your emotional and social development. So basically अभी तक हमने 3 मेजर डोमेन्स पढ़े हैं डेवलपमेंट के। आप इन्हें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। सो अगर पेपर में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इन 3 मेजर डोमेन्स को याद रखिएगा। मेजरली डोमेन्स कहकर ही क्वेश्चन आता है। सो आप सोचेंगे कि ये तीनों डोमेन्स है, जब एक ह्यूमन बीइंग डेवलप करता है तो क्या पता एक टाइम पे वो फिजिकली डेवलप कर रहा हो, एक टाइम पे वो इमोशनली डेवलप कर रहा हो, या फिर एक टाइम पे वो सोशली या इमोशनली डेवलप कर रहा हो। सो ऐसा नहीं होता। ये तीनों डेवलपमेंट के जो मोड्स हैं या फिर डोमेन्स हैं वो एक साथ में काम करते हैं। देखिए, द 3 डोमेन्स आर नॉट रियली डिस्टिंक्ट, मतलब ये तीनों डेवलपमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम करते हैं, रेदर दे ओवरलैप ईच अदर। बल्कि कभी कभी ये होता है कि एक के कारण दूसरा डेवलप कर रहा है, दूसरे के कारण तीसरा डेवलप कर रहा है। दे कंबाइन इन एन इंटीग्रेटेड होलिस्टिक फैशन टू ईल्ड द लिविंग ग्रोइंग चिल्ड्रन। सो मतलब इसका ये है कि ये सारे डेवलपमेंट एक साथ काम करते हैं एक होल डेवलपमेंट करने के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए। तो ईच डोमेन इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। इसका मतलब ये तीनों ही डेवलपमेंट है वो एक दूसरे को तो इन्फ्लुएंस करते हैं और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अभी तक हमने 3 डोमेन्स डिस्कस कर लिए। तो ये तीनों डोमेन्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब आप देखिए इसको, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक छोटा बच्चा होता है, वो क्रॉलिंग करता है, फिर चलना स्टार्ट होता है, तो ये उसका फिजिकल डेवलपमेंट है। पर जब वो क्रॉलिंग कर रहा होता है और चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, फॉर एग्जांपल किसी टॉय को छू लिया या किसी जगह को देख लिया, तो वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है। इससे उसका कॉग्निशन बढ़ता है, उसको चीज़ों की समझ आती है। और फिर वो क्या होता है कि ये सब करते करते वो काफ़ी लोगों से मिलता है, कभी किसी से टकराता है या फिर कोई उसको मिलता है, कोई उससे बातें करने की कोशिश करता है, तो उस जगह पे उसका इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होता है। तो इस एग्जांपल से हमने ये देखा कि जो तीनों डोमेन्स होते हैं एक दूसरे को साथ में अफेक्ट करते हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। आप देखेंगे कि जब बच्चा वोम के अंदर होता है तो उस टाइम पे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेज होता है। आप देखिए कि एक बच्चा सिंगल सेल से एक नॉर्मल बेबी के साइज़ में आता है, बताइए कितनी जल्दी। उस टाइम पे ये डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। पर जब हम वोम से बच्चा बाहर आता है तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी जो डिग्री है, रेट है, वो कम हो जाती है। सो ये आई होप ये समझ आया हो। ये तीनों डोमेन्स एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, बट जो डिग्री है, किस डिग्री में वो बच्चे को अफेक्ट कर रहे हैं वो वेरी कर सकता है। कभी कोई डोमेन का इम्पैक्ट ज़्यादा हो तो कभी किसी और डोमेन का इम्पैक्ट ज़्यादा हो, पर ये सारे एक साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल।
आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून।